हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सर एंड यू आर वाचिंग एसजीएल एकेडमी। सो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो कि क्लास 11 में काम आता है, क्लास 12 में काम आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है देखिए, उसका डेफिनेशन है लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a comma b and let c belongs to a comma b, then f of x is said to be a derivatives at x equal to c if and only if limit extends to c f of x minus f of c whole divided by x minus c exist finitely। इसका मतलब अगर कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो अगर डिफाइन है ओपन इंटरवल में a कॉमा b में, और एक पॉइंट c है जो कि a कॉमा b का बीच में है, ठीक है, और वो c a कॉमा b का बीच में है, देन वो जो f of x होगा वो डेरिवेटिव तभी कहलाएगा जब लिमिट x टेंड्स टू c x f of x माइनस f of c डिवाइडेड बाय x माइनस c फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ठीक है, और हम लोग उसको डिनोट करते हैं f डैश x से, डी बाई डी एक्स से, और उसको इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ये होता है। और डेरिवेटिव जैसे आप एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है मान के चलो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको बोला है कि फाइंड फाइंड f डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। इसका मतलब होता है ये एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एट पॉइंट टू। तो ये हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, अब एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे टू को। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब माइनस एफ ऑफ सी। अब एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमको एफ ऑफ एक्स की जगह टू डालना है, क्योंकि हम लोग को टू पे चेक करना है। तो ये एक्स की जगह टू होगा तो टू का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, यानी ये टू का स्क्वायर फोर होता है प्लस वन यानी फाइव। तो एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या आया, फाइव आया। तो इसको हम लोग यहाँ उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ सी में क्या हम लोग डाल देंगे, फाइव डाल देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। एक्स माइनस और यहाँ पर सी क्या था, टू था। तो फाइनली ये आ गया। अब लिमिट क्या हो गया, एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव, प्लस वन माइनस फाइव होता है माइनस फोर, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ पर टू पुट करेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है, जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है उसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से हम उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी उसका जरूरत है नहीं, तो इसको हम लोग इस तरह भी तोड़ सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी तोड़ सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपको याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता था, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी होता था। वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू, जिस तरह है उस तरह लिख देना है। अब देखो ये एक्स ए है, बी क्या है, टू है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा हुआ है, तो इसको तोड़ के हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स माइनस टू होगा, एक एक्स प्लस टू होगा होल डिवाइडेड एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर ये फैक्टराइजेशन कर दिए, एंड देन अब देखो ऊपर में सेम सेम आ रहा है, क्या करेंगे, तो काट देंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा, ओनली एक्स प्लस टू बचेगा। अब एक्स को यहाँ पर एक्स का जगह टू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा टू प्लस टू दैट इज फोर। तो ये जो इसका जो डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू टू में, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फोर आएगा। तो ये होता है उसका फाइनल आंसर। और इसका ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं करना है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, या तो फिर आपको अगर डेरिवेटिव करना है कुछ दूसरा मेथड से, तो वो भी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड से जो कि इससे इजी है। बात करते हैं, देखिए, तो डेरिवेटिव्स का और भी फॉर्मूलाज है जिससे हम लोग इजीली उसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव होता है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन पावर माइनस वन। ठीक है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ए पावर एक्स, यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए पावर एक्स लॉग ए, देन ई पावर ए एक्स, यहाँ पर ई जो है ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स का भी होता है, तो ई पावर ए एक्स का होता है ए आगे चला आएगा एंड ई पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो होता है उसको पावर बोलते हैं, जो ऊपर होता है। तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं, अगर दो फंक्शन है अलग अलग, तो एक यू फंक्शन एक वी फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उसका समेशन, उसको यहाँ पर एक ये दे देते हैं,
ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी होता है उसका यू का डेरिवेटिव प्लस बी का डेरिवेटिव, ठीक है, उसको तोड़ सकते हैं हम लोग। उसी तरह अगर माइनस होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी। अगर प्रोडक्ट में है फंक्शन दो तो उसको हम लिख लेंगे, पहला वाला पार्ट को छोड़ेंगे, पहला वाला पार्ट को छोड़ेंगे दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला पार्ट को छोड़ेंगे पहला वाला पार्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। देन अगर वो डिवाइड में रहे तो बी का स्क्वायर जो रहता है बी जो है वो बी का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर बी को चुपचाप छोड़ेंगे, यू का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू को छोड़ेंगे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे, ठीक। तो ये होता है डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला कुछ, जिसका मदद से हम लोग कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और भी फॉर्मूलाज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फॉर्मूलाज भी होता है, तो उसको अभी लिखे नहीं है, तो पहले आप इतना याद कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए आते हैं एग्जाम्पल पे, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, वो उसका एग्जाम्पल से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसी को देखते हैं कि इस मेथड से बन सकता है। तो पहला जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम लोग को बोला था फाइंड एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। हमको टू में चेक करना था इसका डेरिवेटिव क्या होगा। या पहले क्या आया था इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का आंसर आया था फोर, ठीक है। तो इससे भी अगर फोर आ जाता है तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई, इसको लिखो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको बस पुट कर देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब ये देखो u प्लस v का फॉर्मूला में, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ठीक है। और तो ये क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिए इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। यहाँ पर एक्स पावर n है, यहाँ पर एक्स पावर टू है, नीचे से एक्स सेम है पर पावर क्या है यहाँ पर टू है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये एन एक्स एन माइनस वन है, तो एन एन यहाँ क्या है, एन यहाँ टू है, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर एन कितना है, टू है, क्योंकि पावर यहाँ पर टू दिया हुआ है, तो यहाँ टू लिखेंगे, यहाँ एक्स और टू माइनस वन, ये क्या हो जाएगा टू एक्स, टू माइनस वन वन होता है, वन को लिखो भी नो भी लिखो तो भी सेम है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, टू एक्स आया। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टू आया। अब हम लोग को टू पे चेक करना था, तो जहां पर एक्स है वहां पर टू पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू टू, देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा, टू इंटू टू दैट इज फोर, आ गया फोर आंसर। तो ये होता है डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप ले लो कुछ भी, जैसे एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस का फोर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला, और हाँ और एक फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ए, ये हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जो पहला वाला था उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ वन था तो उसके लिए जीरो हो गया था, इसलिए वो हट गया था, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये भी फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है। इसको तोड़ो, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब होगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का क्यूब है, एक्स पावर एन है, हम लोग क्या करेंगे थ्री को आगे लिखेंगे, उस फॉर्मूला से ये बता रहे थ्री को आगे लिखेंगे, एक्स और थ्री में एक कम कर देंगे यानी टू हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर। उसी तरह थ्री एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू आगे आएगा, तो थ्री टू थ्री के मल्टीपल होगा, मल्टीपल होने से क्या होगा वो सिक्स हो जाएगा, तो थ्री टू से सिक्स, सिक्स बैठा दो, एक्स है तो एक्स बैठा दो। अब पावर कितना टू है, टू में क्या करना है एक माइनस करना है, तो टू में एक माइनस करें तो वन होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस अब फोर एक्स है, इसमें पावर देखो कुछ नहीं है मतलब वन, वन आगे आएगा तो फोर वन जब फोर ही हो जाएगा, एक्स को छोड़ दो, वन माइनस वन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ जीरो लिख दो, ठीक है। वन माइनस वन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पावर यहाँ पर वन। ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स, अब प्लस एक्स पावर जीरो का वैल्यू हमेशा वन होता है, ये भी याद रखना, एक्स पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। तो यहाँ अगर वन हो जाएगा तो फोर इंटू वन हो जाएगा, दैट इज फोर, दैट इज फोर। तो इसका जो डेरिवेटिव हो गया ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, जैसे फंक्शन दिया हुआ है, अब कोई डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान के चलो कुछ भी दे दो, साइंस साइंस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मान के चलो कॉस एक्स दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो दो फंक्शन दिया हुआ है, पहला फंक्शन ये है साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड फंक्शन कॉस एक्स दिया हुआ है। और दो फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला वाला का छोड़ेंगे दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा का छोड़ेंगे फिर पहला वाला का डेरिवेटिव। तो इसको इस तरह करेंगे, इसका लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसको यू मानो, इसको वी मानो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को यू मानना है, कॉस एक्स को वी मानना है, ठीक है। अब करेंगे तो क्या होता है, यू इंटू फॉर्मूला लिखते पहले, यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, पहला क्या होगा, पहला वाला को छोड़े सेकंड का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। देन प्लस है तो प्लस दो, वी को छोड़ो, वी क्या है कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख लो। यहाँ भी एक काम करो, यू की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, क्योंकि और यहाँ पर वी है ना, तो वी की जगह तुम लिख दो कॉस एक्स ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा यू का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं हम लोग फॉर्मूला में लिख दिए, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे।
ठीक है, उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है। अब अंदर वाला डेरिवेटिव डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही छोड़ दो जैसा है। इसका cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख दो माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस cos x तो cos x लिख दो। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला लगेगा कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको तुमको एज्यूम करना है, ये क्या है, साइन एक्स एक्स है, एक्स पावर टू, ठीक है, तो क्या होगा, टू आगे आएगा, टू और ये साइन एक्स का एक्स हो जाएगा, और टू हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहला वाला फॉर्मूला लगा है, टू की जगह वन माइनस करेंगे, टू माइनस वन यानी वन हो जाएगा, तो इसका हो गया टू एक्स, और अंदर वाला भी हमको डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो ये टोटल क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स, एंड देन अंदर वाला भी फॉर्मूला है, अंदर वाला क्या फंक्शन है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स और साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दो, टू है टू लिखो पहले, यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स है, और देखो यहाँ पर एक कॉस एक्स आ रहा है, एक कॉस एक्स आ रहा है, दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छा अच्छा डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, फंक्शन का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगर आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त के साथ जो कि क्लास 11 में है, 12 में है, और और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।